तो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 मई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले अपडेट आपके सामने यूपीपीएससी से लिखा है, सीधी भर्ती से ज़्यादा जरूरी लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंक। लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती कट ऑफ के अंक एवं प्राप्तांक तो एक सप्ताह में जारी कर दे रहा है, लेकिन लिखित परीक्षा से होने वाले भर्ती के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी करने से कतरा रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने इस पर सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सीधी भर्ती केवल इंटरव्यू के आधार पर होती है। ऐसे में इंटरव्यू के कट ऑफ अंक एवं प्राप्तांक जारी करने से बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। पारदर्शिता का दावा करने वाले आयोग को लिखित परीक्षा से होने वाली भर्ती के कट ऑफ अंक एवं प्राप्तांक पूर्व की भांति अंतिम चयन परिणाम वाले दिन ही जारी करना चाहिए। आप लोग जानते हैं, अभी हाईकोर्ट के आदेशानुसार लोक सेवा आयोग ने कई भर्ती परीक्षाओं के कट ऑफ अंक और प्राप्तांक जारी किए, लेकिन इसके बाद भी कई सारी भर्ती परीक्षाएं ऐसी हैं जिनके कट ऑफ अंक एवं प्राप्तांक जारी नहीं किए गए हैं। लोक सेवा आयोग जो है इस समय जो सीधी भर्ती होती है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उसके कट ऑफ अंक जारी कर दे रहा है, लेकिन लिखित परीक्षा से होने वाली भर्ती के कट ऑफ अंक जारी नहीं कर रहा है। अभ्यर्थी इससे निराश हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि लोक सेवा आयोग को पहले की भांति ही सारी चीज़ें अभी भी करनी चाहिए जिससे पारदर्शिता बनी रहे। अगली अपडेट यहाँ पर लिपिकों के ऑनलाइन ट्रांसफ़र को लेकर के लिखा है, प्रदेश के शिक्षा विभाग के तहत संचालित कार्यालयों, विद्यालयों, संस्थानों और विशिष्ट समूह संस्थानों में लिपिक यानी समूह के कर्मचारियों के ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ललिता प्रदीप ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी करके मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों के विवरण अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करनी है। उन्होंने पत्र में कहा है कि शिक्षा विभाग के तहत संचालित राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, संस्थानों में तैनात समूह जिसके अंतर्गत कई सारे पद हो सकते हैं, वाहन चालक, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, आशुलिपिक, व्यक्तिक सहायक, ये सब जो ग्रेड 2 के पद हैं, इनका जो कर्मचारियों का सेवा विवरण है मानव संपदा पोर्टल पर फीड किए जाने के लिए अपने कार्यालय स्तर पर 2 सहायकों की टीम निर्धारित करें और जो भी ब्यौरा है वो तुरंत मानव संपदा पोर्टल पर फीड कराएं। ठीक है, और इसके बाद ही जो है ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे और जो भी डाटा फीड होगा उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को उपलब्ध करवानी है 3 दिन के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। धीरे धीरे करके यहाँ पर सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी आगे। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि स्कूलों में बढ़ा दाखिला, कब बढ़ाए जाएंगे शिक्षकों के पद। बेसिक शिक्षा परिषद ने हर जिले को 20% अधिक नामांकन का दिया था लक्ष्य। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अपडेट यही दी गई है कि बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अभियान चला करके छात्र छात्राओं की संख्या तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या कब बढ़ेगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटीई अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना है, लेकिन शिक्षक पर्याप्त संख्या में ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा। और आपको बता दें, देखिए यहाँ पर प्रयागराज की अपडेट है, लिखा है कि प्रदेश भर के परिषदीय स्कूलों में 1 से 30 अप्रैल तक चलाए गए प्रवेश उत्सव पिछले साल की तुलना में 17 लाख अतिरिक्त बच्चों का दाखिला हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 2 करोड़ नामांकन का लक्ष्य रखा है। हर जिले को 20% अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य मिला था। अधिकांश जिलों में पिछले साल से अधिक बच्चों का दाखिला हुआ है, तो लगभग यहाँ पर 17 लाख अतिरिक्त बच्चों का दाखिला हुआ है। तो जब पहले जो लक्ष्य था उसी के अनुरूप शिक्षा का नहीं है, जो 17 लाख अतिरिक्त एडमिशन्स हुए हैं इनको कौन पढ़ाएगा। सरकार को चाहिए कि तुरंत जो है इन पदों पर शिक्षकों के नए पद सृजित करके शिक्षकों की तत्काल भर्तियां करें, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो। और देखिए यहाँ पे एक डाटा दिया गया है कि आरटीई लागू होने के बाद यानी 2011 से उत्तर प्रदेश में पदों का सृजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में तत्काल जो है पद सृजन की मांग चलने लगी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी दोस्तों अब शिक्षकों के पदों की भर्ती को लेकर के लगातार ट्विटर अभियान चालू है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि 2 मई को
शाहजहांपुर जिले के सैकड़ों प्रशिक्षुओं ने महामहिम प्रधानमंत्री जी को 70,000 पदों पर नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु योगी जी सरकार को आदेशित करने संबंधी निवेदन किया। और यहाँ पर कुछ फोटोज भी आप लोग देख सकते हैं, तस्वीरें भी देख सकते हैं, समाचार पत्रों से हैं। लेकिन खून से पत्र लिख करके राष्ट्रपति को भेजा। बेरोजगार डीएलएड प्रशिक्षुओं ने 2 साल से नहीं निकल रही शिक्षक भर्ती को लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को एक मांग पत्र अपने खून से लिख करके भेजा है। इसमें बताया कि चुनाव से पहले 70,000 पदों पर भर्ती की बात कही गई थी। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन व परीक्षा आयोजित करवाई जाए। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। तो छात्र अपने सबसे प्रयास कर रहे हैं, हर हाल में शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है डाक विभाग में भर्तियों को लेकर के 38,926 पदों पर डाक विभाग में भर्तियाँ आई हुई हैं। जो भी अभ्यर्थी पात्र हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो भर्तियाँ 21 राज्यों के अंतर्गत आई हैं, यानी 21 राज्यों से भर्तियाँ हैं। 38,926 पदों पर भर्तियाँ हैं, जिसमें से बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और भी कई सारे राज्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो राज्य मैंने बताया इसमें से पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जो प्रारंभ है, आप लोग 5 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास हाई स्कूल में गणित और अंग्रेजी विषय होना जरूरी है। 10वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होनी है। 10वीं के अंकों के मेरिट के अनुसार ही यहाँ पर चयन होता है। साथ में जिस भी राज्य से आप आवेदन करेंगे वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए और 10वीं तक उसको आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आपको साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाना आता हो। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 40 वर्ष है। और यहाँ पर क्या है, आवेदन करने के लिए वेबसाइट दी गई है। इसके साथ governmentjobcenter.com पर भी जा करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। सामान्य ओबीसी को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, जबकि SC, ST और दिव्यांग और जितने भी महिलाएं हैं उनको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ज़्यादा जानकारी आपको governmentjobcenter.com पर मिल जाएगी। बढ़ेंगे हम लोग अगली अपडेट की तरफ। लिखा है रसोइयों को जो मानदेय बढ़ाया गया है वो मिलेगा। जिले के 7,256 रसोइयों को 1 अप्रैल से जोड़ करके बड़े मानदेय का भुगतान किया जाएगा। शासन ने रसोइयों का मानदेय 1,500 से बढ़ा करके 2,000 रुपये कर दिया है। बात करेंगे राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के। रज्जू भैया विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं, ठीक है, ये अब मई के तीसरे हफ्ते में शुरू कराई जाएंगी। पहले ऐसी चर्चा थी, समाचार पत्रों के माध्यम से आया था कि मई के लगभग 5 मई से परीक्षाएं होंगी, लेकिन अब परीक्षाओं को तीसरे हफ्ते यानी 20 मई के बाद शुरू किया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है स्नातक की वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होंगे 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएँ। और रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं मई के तीसरे सप्ताह में शुरू होंगी। केंद्र निर्धारण का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसी सप्ताह केंद्रों की लिस्ट और परीक्षा कार्यक्रम जारी कर देगा। स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष की परीक्षा के लिए 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएँ पंजीकृत हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर में रज्जू भैया से संबंधित जो विद्यालय हैं वो करीब 652 महाविद्यालय संचालित है और इनमें करीब संख्या जो छात्रों की है वो 4 लाख के आसपास है। तो इनकी परीक्षाएं मई के तीसरे हफ्ते में शुरू होंगी। इसी महीने आपका टाइम टेबल जारी होने की उम्मीद है। इसी हफ्ते टाइम टेबल जारी होने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड को लेकर के। लिखा है यूपी बोर्ड ने 102 प्रश्न परीक्षार्थियों से गलत पूछे, अब बरसेंगे अंक। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि परीक्षा देने जाएं और सिर्फ अनुक्रमांक का प्रश्न पत्र से जुड़ी जानकारी भर करके उत्तर पुस्तिका सादी जमा करके लौट आएँ और परिणाम आए तो पास हो जाएं? अगर ऐसी कल्पना नहीं कर सकते तो अब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 की परीक्षा में इतिहास में विसंगतियों के कारण ऐसा ही होने जा रहा है। लिखा है कि नागरिक शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, लेखा शास्त्र, संस्कृत, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान विषय के परीक्षार्थी अगर सोच रहे कि 10 नंबर और पाने के लायक प्रश्न पत्र हल किए होते तो पास हो जाते या अच्छी श्रेणियों में सफल हो जाते या मेरिट में आ जाते, तो बिना कुछ किए भी ऐसा हो सकता है। इन विषयों में से 10 से लेकर के 25 अंक तक यूपी बोर्ड अपनी गलतियों के कारण विवश है और सभी छात्रों को जो है इन प्रश्नों पर नंबर देने जा रहा है। कई विषय ऐसे हैं दोस्तों जहां पर बहुत सारे प्रश्न पत्रों में गलतियां हैं और इसी वजह से यहाँ पर अब यूपी बोर्ड को इन नंबरों पर अंक, इन क्वेश्चनों पर नंबर देने पड़ेंगे, भले ही अभ्यर्थी ने प्रश्न किए हों या ना किए हों। वही लिखा है कि देखिए अब बरसेंगे अंक। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 16 विषयों में गलत प्रश्न आए हुए हैं
कई प्रश्न ऐसे जो पाठ्यक्रम से बाहर हैं, और जो प्रश्न गलत हैं या पाठ्यक्रम से बाहर हैं उन पर पूरे अंक दिए जाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं क्या सर ये प्रश्न का उत्तर प्रश्न का नंबर हमें मिलेगा क्योंकि हमने प्रश्न तो हल ही नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखें साफ लिखा है, भले आपने प्रश्न हल किया हो या ना किया हो लेकिन अंक सभी को मिलेगा। हर परीक्षार्थी को इन प्रश्नों पर अंक मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है या रॉन्ग क्वेश्चन है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छे खासे नंबर इस बार मिले क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पत्रों में गलतियां हैं। लगभग देखा जाए तो हर विषय में एक दो प्रश्नों पर गलतियां जरूर मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये अगर सभी न्यूज़पेपर की कटिंग पाना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।